जो आज की जो परिस्थिति है, हर एक विश्वासी के लिए एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर कि हमें और सोते हुए या निग्लेक्ट होकर जीवन बिताने का समय नहीं है। ये वो समय आ गया है जबकि अपने आप को विश्वास में ज्यादा मजबूत रखते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमें मिला हुआ सुसमाचार को आगे बढ़ाते हुए उसकी महान आज्ञाओं के मुताबिक आज पूरी दुनिया में परमेश्वर का वो प्रेम को फैलाने का समय है। आज कलीसिया और विश्वासी अपने आप को जांच कर सच्चे वचनों में हमें आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। आज मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रार्थना में, वचन में समय बिताना चाहते होंगे। कई लोग बिताते होंगे और कई लोग को अभी तक पता नहीं कि ज्यादा समय अभी आजकल प्रभु में बिताना है। आज जो भी बात हम दुनिया में देख रहे हैं, आपके न्यूज चैनल्स के जरिए से, सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए से और हर तरह की जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज है उसके जरिए से हम जो भी इंफॉर्मेशन पाते हैं उनके जरिए से एक बात हम जान लेते हैं बड़े ही साफ तरीके से कि आज कलीसिया के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ, प्रभु के लोगों के खिलाफ शैतान बड़े जोर शोर से अपना काम कर रहा है। आज इन दिनों में जिस तरह इस्राएल के खिलाफ गोलियात आकर चिल्ला रहा था, किस तरह इस्राएल के खिलाफ ललकार रहा था, उसी तरह ही आज शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बढ़ोतरी तैयारी के साथ कलीसिया के खिलाफ ललकार रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये समय है, हम विश्वासी होने के नाते हम दाऊद के समान बने, ना कि इस्राएलियों के समान। और यह समय ऐसा आ गया है कि कलीसिया अटैक में है। आज एक एक विश्वासी आक्रमण में है। आज शैतान विश्वासियों को आक्रमण कर रहा है। कई लोग मानसिक रूप में, इमोशनली दे आर बीइंग अटैक्ड। कई लोग आज फिनेंशियली अटैक हुए हैं। कई लोग आज अपने परिवारों में जेलसी का अटैक हुए हैं। कई लोग आज नफरत की अटैक में हैं। कई लोग आज कई प्रकार की जो चारों तरफ जो शैतान लोगों को इस्तेमाल करके, चीजों को इस्तेमाल करके, कंप्यूटर्स को, टेक्नोलॉजीज को, हर बातों को इस्तेमाल, दुनिया को इस्तेमाल करके जो विश्वासियों के खिलाफ जो अटैक कर रहा है, जो आक्रमण कर रहा है, आज उस समय हम विश्वासी होने के नाते कैसे रहे। आज मैं थोड़ी देर के लिए जो शीर्षक आप लोगों के बीच में लेके आना चाहता हूं वो है, जब आपको आक्रमण हो रहा हो तो आप क्या करना चाहिए। When you are in attack, what we should be doing. Today the whole world feels like each one is attacking each other, but it is not people are attacking each other, but it is the enemy of the church is attacking the church. मैं आपको बोलना चाहता हूं, दुनिया में आज लोग ऐसे सोच रहे हैं कि एक किसी और हमें अटैक कर रहा है। आज एक देश सोच रहा है कि दूसरा देश हमें अटैक कर रहा है। एक परिवार सोच रहे हैं कि दूसरे परिवार हमें अटैक कर रहे हैं। एक गांव सोच रहे हैं कि दूसरे गांव हमें अटैक कर रहा है। एक परिवार में एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, करके एक दूसरे के अंदर वो गलतफहमी रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की बाइबल में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय उसके 12 आयत में, कि हमारा युद्ध, हम जो युद्ध में हैं, जो अटैक हमारे खिलाफ है, जो आक्रमण हमारे खिलाफ है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया के लोग नहीं, मांस या लहू नहीं, लेकिन हाकिम अंधकार की शक्तियां जो कि आसमान में हैं। वो आसमान नहीं जो कि जिसको स्वर्ग बताया जाता है, वो जो आसमान जो स्पिरिचुअल डार्क फोर्स से आज वो कलीसिया को अटैक कर रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग पैसे के तरफ भाग रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग अपनी प्रायोरिटीज को, प्रभु के काम को नहीं दे रहे हैं। प्रभु के लिए जीना आज लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं बन गया है। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग का प्रायोरिटी पैसा कमाना, अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को और ज्यादा बढ़ाना, अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ाना। ये सब गलत बात नहीं है, ये सब रॉन्ग नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी हमारा क्या हो गया है। आज हम जो स्वर्ग को जाने वाले लोग हैं, हमारे सफर में
क्या हम उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं जो ट्रेन जो 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 हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, या हम किसी और में सवार हो गए हैं? क्या हम वही ट्रैक में दौड़ रहे हैं जिस ट्रैक में हमें दौड़ने के लिए प्रभु ने बनाया है, या हम किसी और के ट्रैक में दौड़ने के लिए हम अपने आप में जो है समय या शक्ति को खर्च कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम निराश होकर बैठ जाते हैं, नहीं मैं और लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे खिलाफ शैतान की शक्ति बहुत ही बढ़ गया है, मेरे खिलाफ कर्ज ज्यादा बढ़ गया है, मेरे ऊपर बहुत सारे परेशानियां हैं, मैं और नहीं कर पाऊंगा। आज इस महामारी के समय में दुनिया में जो यीशु मसीह के आने के बारे में जो जो बातें बताई गई थी, वो बातों के मुताबिक एक एक बात जो अनफोल्ड हो रहा है उस समय, आज मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को एनकरेज करूं कि आप जब अटैक में हैं, जब आपको शैतान अटैक कर रहा है, आपको और मुझे क्या करना है? बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रभु पे भरोसा करो, यस ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रार्थना करो, ठीक है। लेकिन क्या हम करते हैं? जब कर्ज बढ़ जाता है उसके जरिए से भी शैतान अटैक करता है, जब विरोधी आपके चारों तरफ बढ़ जाते हैं उसके जरिए से भी शैतान अटैक करता है, जब बीमारियां आपके शरीर को अटैक करता है उसके जरिए से भी शैतान आपको अटैक करता है, डिस्करेजमेंट जब आपके जीवन में बढ़ जाता है, आज बहुत सारे लोग डिस्करेज्ड है, डिप्रेस्ड हैं, गुस्से में जीवन बिता रहे हैं, खुद के परिवार के लोगों के साथ जलन के साथ रह रहे हैं। आज लोग इस बात के लिए दुखी नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, आज लोग इस बात के लिए दुखी है कि उनके रिश्तेदारों के पास सब कुछ हो गया या दूसरे तरक्की कर लिया। इस बात के लिए आज लोग दुखी है। क्यों ऐसे दुखी है? क्योंकि आज लोगों के दिमाग को शैतान अटैक कर रहा है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 42 उसके 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भजन लिखने वाला दाऊद यूं कहता है, आप सबको पता होगा, आप अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए, जबूर भजन संहिता साम्स 42 उसका 42 अध्याय। ये जो साम्स जो भजन संहिता ये 42 है और 43 है, 42 और 43 ये दोनों जो है, जब हम इसका लिटरेचर स्टडी करते हैं, जब हम इसके थियोलॉजी का इसका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, तो शायद ये दो जबूर जो है दो नहीं थे, एक थे। क्योंकि हम जब ये दो भजन संहिता को पढ़ते हैं, वहां पर जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है वही की जैसा है। और बाइबल शास्त्रियों ने देखकर ये बताते हैं कि जब शाऊल राजा दाऊद के खिलाफ भाग रहा था, शैतान साउल के जरिए से शैतान जब काम कर रहा था और शाऊल दाऊद को ढूंढ रहा था मारने के लिए, क्योंकि शाऊल के अंदर बहुत ही गुस्सा और जलन दाऊद के खिलाफ हो गया था। तब जब दाऊद साउल राजा से जान बचाकर भाग रहा था, तब ये भजन संहिता लिखा गया है। वो क्या कहता है? जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जब हम हिरनी के बारे में स्टडी करते हैं, डियर के बारे में स्टडी करते हैं, वो ऐसे वैसे हमेशा हाँफता नहीं है, ऐसे वैसे वो हाँफती नहीं है। हिरनी के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं, वो तब हाँफती हैं जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। जब शेर या कोई हिंसक जंतु उसको अटैक करने के लिए, उसको संहार करने के लिए, जब उसके पीछे उसको भगाता रहता है, उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जब उसका पीछा कर रहा होता है, तब हिरनी जब भागता है, वो डर और वो इमरजेंसी, जो पैनिक
जो जब वो पैनिक होकर डर के साथ भागता रहता है, भागते भागते वो सीधा पानी के पास चला जाता है, क्योंकि वो उसी वक्त उसको पानी की ही जरूरत होता है। जब दाऊद अपने आप को देखा कि वो अभी अटैक में है, जब वो अपने आप को अटैक में महसूस कर रहा है, तब वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूं। जो जल के लिए हिरनी हाँफती है, उसी तरह दाऊद कहता है, प्रभु जी मैं वो जल के लिए, मेरे लिए जल तो तू ही है। वो परमेश्वर के लिए जिस तरह हिरनी उस वक्त हाँफती रहती है, दाऊद उस वक्त अपनी जान को बचाने के लिए हाँफता था और प्रभु को वो ढूंढता था। एक प्यासी हिरनी के लिए जल जिस तरह उसको सेटिस्फाई कर सकता था, उसका प्यासा मिटा सकता था, उसी तरह दाऊद कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए। हम जब बैटल में होते हैं, हमें जब शैतान अटैक करता है, जब किसी भी तरह से जब शैतान हमारा पीछा करता रहता है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो हमें चाहिए